चिल्ड्रन, थंबनेल आपने देख लिया होगा और टाइटल आपने देख लिया होगा। पहले ही बता रहा हूं वीडियो के स्टार्टिंग में, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। इस वीडियो में जो मैं बातें करने वाला हूं वो कल से लेके और अब तक जितनी भी मेरे स्टूडेंट से बात हुई है, गूगल का रिव्यू मैंने उठाया है मैथ्स के पेपर का, जो बच्चों का कहना है पेपर कितने बच्चों को टफ लगा है, जो सेट बन के आया है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, कौन सा सेट सबसे ज़्यादा टफ है, कौन सा इजी रहा है, कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आए हैं, सैंपल पेपर जिन लोगों ने किए उन लोगों को क्या फ़ायदा मिला है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी नहीं बता पा रहे, और कुछ HOT यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले जो सवाल आए हैं। कुछ बच्चों का ये कहना है कि जो हमें जो टाइम मिला था, पेपर ठीक था लेकिन हमें आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो चिल्ड्रन, इस वीडियो में सारी बातें करने वाला हूँ। क्या बच्चों की डिमांड फुलफिल होनी चाहिए जो ये डिमांड कर रहे हैं कि मैथ्स का पेपर दोबारा कराओ, या मैथ्स के पेपर में किसी को भी फेल मत करो, क्योंकि जो डिफिकल्टी लेवल था जो सेट्स का वो अलग अलग था इस छोटे से अपडेट के बाद। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेईई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइन अप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फ़ोटो क्लिक करना है एंड उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो पेपर हुआ था कल हुआ था और मैं इस वीडियो को आज बना रहा हूं क्योंकि मैं सारा रेलिवेंट डेटा कलेक्ट करना चाहता था। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देख लिए, गूगल पे रिव्यू पढ़ लिया, जो मेरे सिटी में जो बच्चे रहते हैं आसपास उनसे भी बात कर ली। अब मैं क्या कंक्लूजन पे आया हूं सबसे पहले तो मैं बता दूं, और प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना इनमें से कौन सी बातों से आप अग्री करते हो और कौन सी बातों से आप अग्री नहीं करते हो। नंबर 1, क्या आपको भी ऐसा लगा है अलग अलग सेट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अलग अलग है, एक सेट आसान है और एक सेट ईजी है? अगर लगा तो प्लीज़ मुझे बता देना, नहीं लगा तो भी बता देना। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि सर एनसीईआरटी, हमें जो सीबीएसई ने कहा था, मतलब सीबीएसई हर सर्कुलर में ये कहती है और स्कूल वाले भी ये कहते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन तैयार कर लेना। हम सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन तैयार करके गए, लेकिन जो सवाल आए वो एनसीईआरटी से बाहर आए क्योंकि वो HOT भी है। तीसरी बात, बच्चे को ये कहा जाता है कि सैंपल पेपर करो। अब यहाँ पे एक तरफ मैं ये वाली बात कह रहा हूँ कि सीबीएसई की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये वाली बात भी कह रहा हूँ कि हर बार ऐसा नहीं है कि सीबीएसई की को ही हम गलत ठहराएंगे कि भाई सीबीएसई ने गलत कर दिया, सीबीएसई ने गलत कर दिया। देखो चिल्ड्रन, हर बार ये वाली बात बताई जाती है कि प्रीवियस क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो सॉल्व करो, 5-5 साल के, 8-8 साल के, 10-10 साल के। तो जिन बच्चों ने 8 साल के, 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स किए हैं उनका ये कहना है कि उन्हें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी कोई खास आई नहीं। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये उठता है, जब आपने टर्म 2 का पहला पेपर कराया इंग्लिश का, वो आपने बिल्कुल ईजी रख दिया। कोई बच्चा, मुझे ऐसा नहीं मिला ना यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, गूगल पे, मेरे गली मोहल्ले में, जो ये कह दे कि पेपर सचमुच में टफ था। लेकिन कल से लेके अब तक यार इतने बच्चे ये कह चुके हैं सर टाइम कम था, पेपर तो सही था लेकिन टाइम कम था। चिल्ड्रन, प्लीज़ मुझे ये वाली बात कमेंट सेक्शन, क्योंकि तुम्हारे कमेंट्स देख के ही मैं मतलब किसी कंक्लूजन पे आऊँगा। किन बच्चों को लगता है कि सर पेपर ठीक था लेकिन टाइम सचमुच में कम था, टाइम आधा घंटा 1 घंटा और होना चाहिए। उसी हिसाब से हम सीबीएसई से अपनी रिक्वेस्ट रख पाएंगे कि इस पर्टिकुलर पेपर के लिए या तो आप ऐसा करो जैसे आपने टर्म 1 में किया था कि जो सेट, जिनके पास सेट 1 पहुँचा था उनके पास जो गलतियाँ नहीं थी उन सबको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। प्लस जो सबसे बड़ी खामी, सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी जो बच्चे के साथ हो रही है, यार अगर आप 3 अलग अलग सेट दे रहे हो,
ठीक है। तो सारे सेट्स का जो डिफिकल्टी लेवल है वो तो सेम रखो। अब एक बच्चा 90% लाएगा जो उसी लेवल का है, एक बच्चा 60% लाएगा जो उसी लेवल का है। सचमुच में दोनों बच्चे एक ही लेवल के हैं, तो मेरे हिसाब से ये कोई अच्छी बात नहीं है और सीबीएसई को इस मामले पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट पेपर आ रहा है तुम्हारा साइंस का, और अगर साइंस में भी अगर इन्होंने ऐसे कर दिया तो हम किस बेस पे रिजल्ट बना पाएंगे। चिल्ड्रन, आपकी क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे हिसाब से तो ये गलत हो रहा है बच्चों के साथ।